अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब तो इस नमूने को जानते ही होंगे। ये वो नमूना है जो आजकल इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहा है और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली गलौज करता है। अपनी गंदी जुबान से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो कोई हिंदू भाई देख रहा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ फैक्ट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिन फैक्ट्स के बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि क्या ये सही में सनातनी है या फिर ये डोंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स का नाम सनी और रहमान है, जो कि एक एक्स मुस्लिम है, यानी एक बांग्लादेशी मुसलमान है। जब ये मुसलमान था तो उस टाइम इसकी इस्लाम में जो है इनकी दाल नहीं गली। उसके बाद ये एथिस्ट बन गया, यानी इनका ये मानना था कि मैं ना ही किसी भगवान के ऊपर भरोसा करता हूं और ना ही मैं किसी खुदा के ऊपर भरोसा करता हूं। जब ये एथिस्ट बना तो उसके बाद ये हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में इन्होंने हिंदुइज्म को अपना लिया, यानी हिंदू बन गए। और जब ये हिंदू बन गए, सनातन में आ गए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाली इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। इसकी बस मेन वजह एक ही है, यहां पर मैं आपको प्रूफ के तौर पर बता देना चाहता हूं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने यहां पर एक कानून पास किया है, जो भी बाहर के जो भी घुसपैठी है उनको यहां से निकाल फेंकना है। जो भी यहां बाहर से घुसपैठी आए हैं, चाहे बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, श्रीलंका से आए, जहां से भी आए उनको यहां से निकाल फेंकना है। उस लिस्ट में इसका नाम भी आ सकता था, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर मैं ये चीजें नहीं करूंगा यहां हिंदुस्तान में रहकर तो मुझे भी यहां से निकाल फेंका जाएगा। इनका ये मेन जो वजह है वो यही है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मुसलमान था, ये जब इस्लाम का नहीं हुआ उसके बाद ये एथिस्ट बना, जब ये एथिस्टू का नहीं हुआ उसके बाद अब ये हिंदुइज्म में आया, तो ये हिंदुइज्म का कहां हो जाएगा, ये हिंदुओं का कहां हो जाएगा। ये एक सोचने वाली बात है। और एक मिसाल और यहां पर मैं आपको देता हूं। यहां पर बहुत सारे गुरु है हमारे हिंदुस्तान में, जो भी हिंदुइज्म के जो बड़े बड़े गुरु हैं, आज तक किसी भी गुरु ने किसी भी रिलीजन के खिलाफ गलत नहीं बोला होगा। हाँ, इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन किसी प्रॉफिट को गाली वगैरह नहीं दी है। जिस तरीके से ये शख्स हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली गलौज कर रहा है, अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, तो यहां पर यह चीज भी सोचने की बात है कि इसका ये सब करने की मेन वजह यही है कि कहीं इसका नंबर भी ना हो, ये भी जो है ये घुसपैठी में शामिल ना हो। ये इसलिए ये कर रहा है ताकि मुझे यहां से भगाया ना जाए, ताकि मुझे यहां की सिटीजनशिप मिल जाए। क्योंकि हमारे यहां पर एक गुरु है जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज, तो उनके लिए मुसलमानों ने जो है वो मक्का मर जाकर जो है वो दुआ की कि इस शख्स, ये जो शख्स है ये सही हो जाए, इनकी बीमारी जो है वो दूर हो जाए। तो यहां पर अगर एक प्योर हिंदू गुरु जो है उनके लिए एक मुसलमान जब दुआ कर सकता है, तो इस चीज से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, अगर ये एक सनातनी है, ये मुसलमानों को गाली दे रहा है, तो ये किस चीज के लिए गाली दे रहा है। इसमें कोई ना कोई चीज छुपी होगी, क्योंकि जो यहां हिंदुस्तान का चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, जो प्योर यहां का रहने वाला है, वो कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा। और ऐसे काम वही शख्स करेगा जिस शख्स को यहां पर खतरा हो सकता है। तो इस शख्स को यह खतरा है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि यहां की गवर्नमेंट ने कानून पास किया है, जो भी बाहर से घुसपैठी आए हैं उनको यहां से भगाना है। तो उन घुसपैठियों में इसका नाम भी आ सकता है, क्योंकि ये भी एक मुसलमान थे और ये भी बांग्लादेशी थे। सबसे पहले मुसलमान थे, उसके बाद ये एथिस्ट बने, और एथिस्ट बनने के बाद जब हिंदुस्तान आए तो यहां पर इन्होंने हिंदुइज्म को अपना लिया, और उसके बाद ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगे, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली गलौज करने लगे। ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें ये इसीलिए कर रहा है ताकि इसका नंबर भी ना आ जाए, ये भी उन घुसपैठियों के लिस्ट में ना आ जाए। तो ये शख्स अपने लिए ये सब चीजें कर रहा है ताकि इन्हें, इस शख्स को यहां की सिटीजनशिप मिल सके। बस मेन यही वजह है। यहां पर आपस में मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि प्रेमानंद जी महाराज जो थे, उनके लिए मुसलमानों ने मक्का में जाकर दुआएं की। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एक मुसलमान एक हिंदू के लिए दुआ करता है कि ये शख्स जो है, इसकी अगर कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। जब यहाँ के जो हिंदुओं के बड़े बड़े गुरु हैं, जब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर नहीं उगला, उन्होंने मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गाली गलौच नहीं की, तो ये कल का हिंदू, ये कल का बना हुआ कन्वर्टेड हिंदू मुसलमानों को गाली देता है और मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, और खुद को यहाँ का सिटीजनशिप लेने के लिए सब चीजें कर रहा है। क्योंकि इन्हें मालूम है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने ये कानून पास किया है, ये कानून पास है, और यहाँ पर जो भी घुसपैठिया है उसे यहाँ से निकलना ही निकलना है। तो उन घुसपैठियों की लिस्ट में इसका नंबर भी आ सकता है।
और इसका नंबर आएगा, वो आने वाला है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में रहने के लिए हर एक हिंदू हो मुसलमान हो, सबसे पहले देश के लिए काम करना है, सबसे पहले देश के लिए काम करना है, फिर उसके बाद आपस में अमन से रहना है, भाई बन के रहना है, तब जाकर हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर ऐसे लोग यहां पर रहेंगे जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करेंगे, पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो गाली गलौज करेंगे, जिस रिलीजन में ये खुद पैदा हुआ है, इनका बाप जो है वो भी मुसलमान था और ये आज उस रिलीजन को गाली देता है, उस रिलीजन के प्रॉफिट्स को गाली देता है, तो आप खुद अंदाजा लगाए जो इस्लाम का ना हुआ, जो एथीस्ट बन के एथीज्म में कुछ ना कर पाया और अब हिंदुस्तान में आके जो है वो हिंदुइज्म में आके आप खुद अंदाजा लगाए तो ये हिंदुओं का कैसे हो सकता है। तो ये थी इस ढोंगी शख्स की जिनका नाम सनीउर रहमान था, अब ये हिंदुस्तान में आकर हिंदू बन गया और मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगल रहा है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। इसके पीछे बस एक ही वजह है कि हमारे गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है, उस कानून के तहत जो भी बाहर का घुसपैठिए यहां पर आए हैं उनको यहां से जाना है। उन घुसपैठियों में इसका नाम भी आ सकता है। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू।